नीचे करो यार, सर कैम नीचे करो, क्या कर रहे हो आप? मैंने बार बार ये बात कही है, देखिए कि कोविड वायरस के खिलाफ अभी देश में लोगों को बहुत स्थानों पर ऐसा लगता है कि अब वैक्सीन आ गई है, अब तो सब ठीक हो ही गया है। हमारा फैटेलिटी रेट दुनिया में सबसे कम है, 1.34%। 94 से लेकर आपने देखा हमारा 96-97 के बीच में रिकवरी रेट बराबर वेरी कर रहा है। तो लोगों को लगता है कि अब कोई ज़्यादा गंभीरता से इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग ठीक हो जाते हैं। 1 करोड़ और 21 लाख केसेस में से 1 करोड़ 15 लाख के करीब केसेस तो ठीक होकर घर चले गए हैं और लोगों को लग रहा है वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। अभी 60 साल से ऊपर के भी इतनी जल्दी 2 करोड़ और 80-85 लाख लोगों को वैक्सीनेशन हो गया है। 45 साल से ऊपर वालों का भी वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। देश के हेल्थ वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन मेजॉरिटी को हो गया है। तो लोग जो लाइटली ले रहे हैं, और फिर आप देख रहे हैं कि सुपर स्प्रेडर इवेंट्स जो हो रहे हैं देश के अंदर, जगह जगह फंक्शंस के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर, शादियों के अंदर लोग, हमारा कहना है कि हर एक्टिविटी को करने के लिए होम मिनिस्ट्री ने डिटेल्ड गाइडलाइंस दी हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स SOPs जो है इशू किए गए हैं, उनको पालन भी करें लोग, और उनको पालन कराने में जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी गंभीरता से, सख्ती से उनका पालन कराएं। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर लोग अपनाएं, उसके लिए जितनी सख्ती की जा सकती है मैं समझता हूं वो कम है, क्योंकि कोविड के खिलाफ जंग जीतने के लिए बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ये सबसे बड़ा हथियार है जिसको मैंने भी पहना हुआ है, आप में से भी अधिकांश लोगों ने पहना हुआ है। इसी को अगर ठीक प्रकार से सारे देश के लोग इस्तेमाल करेंगे तो यही हथियार जो है हमारे कामयाबी को प्राप्त कराने के लिए पर्याप्त मात्रा में हमारा सहयोग कर सकता है। सर, आपने ये है सर, जिसको डोज लग रहा है वो भी पॉजिटिव हो जाता है, क्या वजह आप मानते हैं? देखिए, ये बहुत ही, पहली बात तो ये बहुत रेयर जैसी पोजीशन होती है कि वैक्सीन लगने के बाद भी हो गया, लेकिन अगर हो भी जाता है तो कोई बहुत चिंता का विषय नहीं है। ये समझने की कोशिश करिए कि जो वैक्सीन है इसका जो है, जहां एक तरफ ये हमें प्रोटेक्शन और हमारी सुरक्षा को स्ट्रेंथन करती है, दूसरी तरफ वैक्सीन लगने के बाद अगर आपको कोविड मान लीजिए होने की संभावना भी होती है तो शायद कोविड के कारण उसके गंभीरता की ओर बढ़ने की संभावना, हॉस्पिटलाइजेशन होने की संभावना, ICU में जाने की संभावना, वेंटिलेटर पर जाने की संभावना, प्राणों को बड़े पैमाने पर खतरा होने की संभावना, ये सारी संभावनाएं जो है वो बहुत नगण्य हो जाती हैं। देखिए, इसके बारे में तो मेरे लिए बता पाना मुश्किल है। ये तो जब लेंगे तो सारे देश को, दुनिया को पता लगेगा। इसमें कोई ये ऐसा विषय नहीं कि जिसके ऊपर मैं यहाँ पर जो है कोई आपको डेट का डिक्लेरेशन करूँ। एक सवाल मेरा सर, क्लिनिकल मैनेजमेंट को लेकर आप लोग क्या इंश्योर करने की कोशिश करें, क्योंकि केसेस उस तरीके से थे पर नहीं, देखिए सारी परिस्थितियों में अब ट्रीटमेंट का तरीका, कोविड को हैंडल करने का तरीका ये स्थापित हो चुका है, और भारत ने दुनिया भर में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस उस ट्रीटमेंट को, प्रोसेस को, मोडालिटीज़ को अडॉप्ट करके ही अपनाया है, जिसमें कि हम जो बार बार बोलते हैं टेस्ट करना, ट्रैक करना और ट्रीट करना, और ये सारे काम अर्ली करना। तो टेस्टिंग बड़ी मात्रा में करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और जो पॉजिटिव है उसके कॉन्टैक्ट्स को जो है बड़ी मात्रा में ट्रैक करना, ट्रेस करना, ये इम्पॉर्टेंट है। और ट्रैक करके उनको खाली ट्रैक ही नहीं करना है, उनको फिर आइसोलेट करना है, क्वारंटाइन सेंटर पे ले जाना है, और फिर जिसको जहां ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, जिसको घर में आवश्यकता है तो घर में ट्रीटमेंट भी हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए, और फिर अस्पताल में आवश्यकता है तो अस्पताल के अंदर उसको कोविड की, जो देश में लगभग आप जानते हैं कि
जो फैसिलिटीज़ क्रिएट की गई हैं, कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स, कोविड डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर्स, कोविड डेडिकेटेड केयर सेंटर्स और इसके अलावा क्वारंटाइन सेंटर्स, ये इनमें लगभग 20 लाख के करीब बेड्स क्रिएट किए गए हैं और उसमें ऑक्सीजन सपोर्टेड और जो आईसीयू सपोर्टेड इस तरह के भी बेड्स हैं। तो जिसको जहाँ जहाँ ज़रूरत है उसको वहाँ लेके जाना और बाकी जो टेस्ट करके अर्लीस्ट, देखिए भारत सरकार सारे देश के डाटा को बहुत गहराई से गंभीरता से एनालाइज करती है। उसके अनुरूप सारे देश में जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है डिटेल्ड उनके साथ हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। जैसे पिछले ही सप्ताह देश के 47 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस करके जहाँ केसेस बढ़ रहे थे वहाँ पर विस्तार से उनको रीइटरेट कराया बहुत सारे पॉइंट्स। जहाँ एक तरफ ये 47 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ की केसेस बढ़ रहे हैं, वहाँ दूसरी तरफ खुशी की बात, अच्छी बात ये भी है कि आज सुबह अगर मैं 9 बजे का अपना डाटा स्टडी करूँ तो 430 डिस्ट्रिक्ट आज देश में सुबह ऐसे हैं जहां या तो 7 दिन में या 14 दिन में या 21 दिन में या 28 दिन में एक भी केस नहीं आया है। तो चीज़ें हमारे सब कुछ कंट्रोल में है। ट्रीटमेंट स्थापित है, वही ट्रीटमेंट है, उसमें ढिलाई नहीं करनी, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में ढिलाई नहीं करनी, वैक्सीन जन आंदोलन को बनाने में कोई कोताही नहीं करनी, इतना ही आवश्यक है। देखिए इसको सबसे आगे और सबसे पीछे मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि लगभग इस समय 7 वैक्सीन और हैं जो क्लिनिकल ट्रायल के फेजेज में हैं। इसमें कुछ थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस्ड हैं, कुछ बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं और कुछ क्लिनिकल ट्रायल में हैं और लगभग 2 दर्जन वैक्सीन ऐसी हैं जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में, जिसको एनिमल स्टडीज़ बोलते हैं। तो अभी कुल मिलाकर ये सारी वैक्सीन्स विभिन्न फेजेज में है डेवलपमेंट के। भारत सरकार वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए भी जो है सारे देश को सपोर्ट कर रही है। हमारा जो अपना बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है उसको भारत सरकार ने जो है 900 करोड़ रुपए से ज़्यादा की मदद दी ये वैक्सीन डेवलपमेंट के प्रोसेस को सपोर्ट और समर्थन करने के लिए। तो हम लोग जहाँ जहाँ आवश्यक है इस प्रोसेस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ाने की जरूरत है या पिछला जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका खड़ा है वो काफ़ी है इसको निपटने के लिए? देखिए पिछले समय में, थोड़े से समय में इतना मैसिवली हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड किया और उतने पीक पे जाने के बाद भी कभी भी पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को यूटिलाइज करने का मौका नहीं मिला 100%। लेकिन अगर आवश्यकता पड़े, जिसकी मुझे संभावना नहीं लगती कि और आवश्यकता पड़ेगी, तो अभी तो देश ने सब कुछ सीख लिया है और बड़े प्रभावी ढंग से, बड़े प्रामाणिक तरीके से जो है हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड करा है। सब तरह के इनोवेटिव तरीके उसके अंदर अपनाए गए हैं। ऐसे हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मदद से ऐसे अस्पताल क्रिएट किए गए हैं देश भर के अंदर जो थोड़े ही समय में सब प्रकार की सुविधाएं जो है क्रिएट कर देते थे। देखिए वैक्सीन के आंदोलन को विकसित करने के लिए मैंने एक जनरल वे में आपको कहा कि सरकार हर तरीके से कृत संकल्प है। वैक्सीन खाली भारत के लोगों के लिए नहीं अपितु सारे संसार के लोगों के लिए, साइंस का प्रयोग पूरी मानवता के सेवा के लिए होना चाहिए। इसीलिए आज 84 देशों को हम जो है वैक्सीन दे रहे हैं। कुछ को गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं, कुछ को कॉन्ट्रैक्ट के रूप में दे रहे हैं, कुछ को कोवैक्स की जो WHO की फैसिलिटी है उसके माध्यम से दे रहे हैं। क्योंकि हमारा ये सोच है कि हमारा सारा जो विश्व है ये एक परिवार है और हमारा अपने देश के लोगों के साथ साथ दुनिया के लोगों के प्रति और विशेषकर जो देश ऐसे हैं जो डेवलपिंग देश, कमज़ोर देश हैं, उनके पास ना वैक्सीन है, ना वैक्सीन को डेवलप करने की सुविधा है, उनकी भी सरकार मदद कर रही है।